नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू ममतानी स्वास्थ्य वाटिका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 14 मार्च वर्ल्ड स्लीप डे है। आप सोच रहे होंगे वर्ल्ड स्लीप डे का क्या महत्व है? जी हाँ, यह हमें नींद का महत्व बताता है। ये तो आप सभी ने अनुभव भी किया होगा कि नींद हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है। एक रात में सपोज नींद ना आए तो दूसरा दिन हमारा कितना बिगड़ जाता है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है, शरीर बीमार हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। आयुर्वेद में त्रिस्तंभ का वर्णन है, अर्थात ऐसे 3 स्तंभ अर्थात खंबे जिस पर शरीर आधारित होता है। ये त्रिस्तंभ है आहार, निद्रा व ब्रह्मचर्य। इसमें से आहार व ब्रह्मचर्य के द्वारा शरीर का पोषण तो होता ही है, लेकिन नींद एक ऐसी अवस्था है जिससे शरीर व मन दोनों का पोषण होता है। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा कि नींद न आने से शरीर बीमार होने के साथ साथ मन भी विचलित हो जाता है। अब नींद न आने की स्थिति को आयुर्वेद में अनिद्रा कहा जाता है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अनिद्रा को आधुनिक भाषा में इंसोम्निया भी कहते हैं। अनिद्रा के अनेक कारण हैं, जैसे कई शारीरिक तकलीफें होती है, जैसे पेट की तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर में कहीं दर्द होना, इत्यादि अवस्थाओं में नींद नहीं आती है। कुछ मानसिक समस्याएं होती है, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, उसकी वजह से भी पेशेंट को नींद नहीं आती है। कैफीन और अल्कोहल का अधिक प्रयोग करने से भी नींद नहीं आती है। तनाव और चिंता, ये आज मनुष्य के लिए बहुत रोग देने वाला कारण बन गया है, और नींद न आना उसका भी मुख्य कारण तनाव और चिंता है। और नींद की आदतें, यदि हम देर रात तक जाग रहे हैं और देर से सुबह उठ रहे हैं तो यह गलत आदतें भी आगे चल के अनिद्रा का शिकार होता है। शास्त्रों में कहा गया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्थात हमें रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो इससे नींद भी हमारी प्रॉपर होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। नींद ना आने के कारण शरीर में कई तकलीफें होती है, जैसे शरीर अगले दिन थकान महसूस करता है और नींद की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, अर्थात क्वालिटी ऑफ स्लीप यह नहीं मिलता है हमें। शरीर एकाग्रता से कार्य करने में असमर्थ होता है, अर्थात हमारा कंसंट्रेशन भी नहीं लगता है। इसके अलावा भी शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक तकलीफें भी होती है नींद न आने के कारण। नींद न आने का उपचार कैसे किया जाए? हमारे हाथ में है कि हम प्रकृति के अनुसार चलें। प्रकृति ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है, अतः रात को हम जल्दी सोएं व सुबह जल्दी उठें। हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए तो नींद भी व्यवस्थित होगी। जीवन से तनाव और चिंता को कम करने से भी अनिद्रा की तकलीफ दूर होती है, नींद अच्छी आती है। चाय कॉफी का उपयोग कम से कम करें, जिससे नींद आने में बाधा न हो। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना, यह भी नींद लाने के लिए उत्तम उपाय है। अर्थात हम अपना कार्य दिन भर में अच्छी तरह से करें तो थकान होने के कारण रात में हमें खुद ब खुद नींद आएगी। हमारे एक्चुअल में दिनचर्या ही व्यवस्थित होनी चाहिए, और नींद ना आने की तकलीफ ज़्यादा होने पर चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। आयुर्वेद में कुछ ऐसी वनौषधियों का वर्णन किया गया है जिन्हें मेध्य औषधियाँ कहते हैं। इन वनौषधियों का प्रयोग करने से नींद अच्छी आती है, जैसे ब्राह्मी, वचा, शंखपुष्पी, तगर, अश्वगंधा, जटामासी इत्यादि। इनसे नींद तो अच्छी आती है, वह मस्तिष्क भी तरोताजा महसूस करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इन वनौषधियों की आदत नहीं लगती है, यह हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। कुछ समय लेने के बाद आप इसे बंद भी कर सकते हैं। पंचकर्म के अंतर्गत नींद आने के लिए अनिद्रा के रोगी को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। पंचकर्म में शिरोधारा, शिरो अभ्यंग, पाद अभ्यंग, नस्य,
इत्यादि क्रियाएं की जाती है। योग क्रिया में ऐसे अनेक आसन व प्राणायाम का समावेश होता है जिनका नियमित अभ्यास करने से नींद अच्छी आती है। चंद्रभेदन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शवासन, उत्थित विवेकासन, शशांकासन, ओंकार प्राणायाम, योग निद्रा प्रतिदिन अभ्यास करने से क्वालिटी ऑफ स्लीप सुधरती है, नींद अच्छी आती है, अनिद्रा के रोगी को लाभ मिलता है। इसके अलावा यहाँ 2-3 घरेलू नुस्खे बताने चाहूंगी जिसका उपयोग कर आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। रात को सोते समय पैरों के तलवों में सरसों का तेल या नारियल का तेल, इनसे पैरों के तलवों को अच्छे से मालिश करने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा नाक में एक एक बूंद शुद्ध घी की डालने से भी नींद अच्छी आती है। आयुर्वेद में इसे नस्य भी कहा जाता है। और सिर पर बादाम रोगन तेल या ब्राह्मी तेल, इनकी मालिश करने से भी रात को नींद अच्छी आती है। एक नुस्खा बताना चाहूंगी। खसखस व तरबूज के गिरी के बीज समान मात्रा में ले व उनको अलग अलग पीसे। अलग अलग पीसने के बाद उनको मिला के रख दे। 3-3 ग्राम इस चूर्ण को दूध के साथ लेने से बहुत अच्छी नींद आती है। मस्तिष्क तरोताजा महसूस करता है, काफी सुखद अनुभव होता है। 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर प्रातःकाल दूध के साथ लेने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। देखा आपने, नींद अच्छी लाने के लिए हम घर बैठे ही कई उपायों को अपना सकते हैं और उससे लाभ पा सकते हैं। दरअसल हम अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें तो नींद अवश्य ही आएगी। इस प्रकार नियमित दिनचर्या, आयुर्वेद वनौषधियाँ, कुछ योगोपचार व पंचकर्म के द्वारा अनिद्रा के रोगी सुखद नींद का एहसास ले सकता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।